दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक डॉल का मास्क पहने हुए बूढ़ी औरत अपने पागलपन के कारण लोगों का शिकार करती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम डॉली है, उसके घर से शुरू होती है, जहां हर तरफ बच्चों की गुड़ियाएं बिखरी पड़ी हैं। पूरे घर में मक्खियां भिनभिना रही हैं और बिस्तर पर एक बिना सिर की लाश पड़ी है। सीन बदलता है और हम मेसी और उसकी छोटी बच्ची ईवी को देखते हैं। ईवी चेस की बेटी है। आज मेसी को चेस के बैग में एक अंगूठी दिखाई देती है, क्योंकि चेस मेसी को प्रपोज करने वाला होता है। दोनों साथ मिलकर जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। इसी जंगल में कहीं और डॉली उस लाश को घसीटते हुए ले जा रही थी। जंगल की गहरे हिस्से में गुड़ियाओं से घिरा हुआ एक गड्ढा होता है और डॉली उस लाश को उसी गड्ढे में फेंक देती है। इस बीच मेसी और चेस पेड़ों पर लटकी हुई कई गुड़ियाओं को देखते हैं। मेसी उनमें से एक गुड़िया उठाती है और पूछती है कि क्या उन्हें इसे ईवी के लिए घर ले जाना चाहिए। वो एक और गुड़िया ऊपर उठाकर दिखाती है और कहती है कि ये बिल्कुल चेस जैसी दिखती है। चेस को ये सब अजीब लगता है और वो मेसी से गुड़ियाओं को वापस नीचे रखने के लिए कहता है। दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। ये चेस की सबसे पसंदीदा जगह है। जब वो छोटा था तो अक्सर यहाँ आया करता था। वो एक फ़ोटो लेने के लिए कैमरा सेट करने लगता है। मेसी को समझ आ जाता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। चेस अंगूठी उठाता है और मेसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय पास ही कहीं से एक म्यूजिक बॉक्स की धुन बजने लगती है। ये वही म्यूजिक बॉक्स है जिसे डॉली ने चालू किया था। चेस उस आवाज़ का पता लगाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। मेसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेला ही चला जाता है। आगे पेड़ों पर और भी गुड़ियाएं लटकी हुई हैं। उसे डॉली रोती हुई दिखाई देती है। चेस उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो डॉली के कंधे पर हाथ रखता है और उसे आवाज़ देता है। डॉली ने चेहरे पर एक नकाब पहना हुआ है। चेस डरकर पीछे हट जाता है। डॉली चेस का गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेती है। वो एक भावरा उठाती है, उसे चेस की टांग पर जोर से मारती है और उसकी टांग तोड़ देती है। फिर उसी फावड़े से वो चेस का जबड़ा भी तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद मेसी चेस को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और उसे वो खिलौना मिल जाता है जिससे म्यूजिक बज रहा था। वो चेस को आवाज़ देती है। फिर वो नीचे गड्ढे में झांकती है और उसे वहां वो लाश दिखाई देती है। वो डर के मारे कांपने लगती है। डॉली उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मेसी देखती है कि चेस का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका है। वो वहां से भाग निकलती है। डॉली भावड़ा लेकर उसके पीछे भागती है। मेसी अपने बैग के पास पहुंचती है और उसमें से एक पॉकेट नाइफ निकाल लेती है। उसे चेस के बैग के अंदर एक अंगूठी भी दिखाई देती है, लेकिन डॉली पहले से ही ठीक उसके पीछे खड़ी है। मेसी फिर से भागती है। वो ठोकर खाकर एक चट्टान से टकरा जाती है। उसका सिर घूमने लगता है। डॉली उसके पास आती है और उसकी उंगलियां देखती है। वो मेसी का चेहरा ऊपर उठाती है और उसे गौर से देखती है। मेसी अपनी पॉकेट नाइफ से उस पर वार करती है। डॉली उसका गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेती है। जब मेसी बेहोश हो जाती है तो डॉली उसे अपने कंधे पर लाद कर घर की तरफ ले जाती है। मेसी की आंखें एक पालने के अंदर खुलती हैं। कमरा बच्चों के खिलौनों से भरा हुआ है। दरवाज़ा बंद है। उसे किसी के खांसने की आवाज़ आती है। एक आदमी उसे दीवार की तरफ बुलाता है और उससे कहता है कि वो इस कमरे से तब तक बाहर नहीं निकल पाएगी जब तक डॉली उसे बाहर न जाने दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी सी चांदी की चाबी मौजूद है। वो कहता है कि वो चाबी ढूंढ ले, बाकी काम वो खुद कर लेगा। वो मेसी से कहता है कि वो जिंदा रहे, ये एक खेल है और उसे इसमें शामिल होकर खेलना होगा। मेसी डॉली की नई गुड़िया है। तभी डॉली वहां आ जाती है। मेसी उसके आने की आहट सुनकर पालने के पीछे छिप जाती है। दरवाज़ा खुलता है। एक गुड़िया बच्चों की गाड़ी स्ट्रोलर में लुढ़कती हुई अंदर आती है। मेसी कहती है, ठीक है, तुम खेलना चाहती हो। वो उस गुड़िया को वापस बाहर धकेल देती है। गुड़िया फिर से अंदर आ जाती है। इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ है। डॉली एक उत्साहित बच्चे की तरह अंदर आती है। उसे देखते ही मेसी का अपने ब्लैडर पर से कंट्रोल हट जाता है। वो डर के मारे पेशाब कर लेती है। डॉली उसे उठाती है, एक मेज पर लिटाती है और उसे एक बच्चे की तरह डायपर पहनाने की तैयारी करने लगती है। मेसी कहती है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉली उसके मुंह में एक बेबी सूदर या पैसिफायर ठूस देती है। फिर वो अपने नंगे हाथों से उसे डायपर पहना देती है।
जंगल में चेस की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसका जबड़ा टूट चुका है। वो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन टूटी हुई टांग की वजह से कहीं जा नहीं पाता। घर के अंदर डॉली मेसी को टेबल से उठाकर कुर्सी पर बिठा देती है और उसकी सिर पर लगी चोट को कपड़े से साफ करने लगती है। लेकिन तभी मेसी डॉली के हाथ में रिंग देख लेती है और डॉली से अपनी रिंग मांगती है। इस बात पर डॉली गुस्से से मेसी को चाटा मारती है और उसके सिर पर बैंडेज लगा देती है। इस दौरान पॉकेट नाइफ अभी भी डॉली के पीठ में फंसी होती है, जिसे निकालते ही डॉली का बहुत सारा खून बहने लगता है। ये देख मेसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए खिड़की से भागने लगती है, मगर डॉली उसे पकड़ लेती है। मेसी डॉली से रोते हुए माफी मांगने लगती है, लेकिन डॉली बुरी तरह मेसी को पीटने लगती है। हालांकि डॉली को भी मेसी को मारना अच्छा नहीं लगता। अंदर डॉली मेसी को खाना खिला रही है। जब मेसी खाना उल्टी कर देती है तो डॉली को गुस्सा आ जाता है। वो खिलाने वाली बोतल निकालती है। मेसी मना कर देती है। डॉली उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। मेसी डर के मारे फीडर अपने मुंह में डाल लेती है, लेकिन दूध खराब है। उसे फिर से उल्टी हो जाती है। डॉली का सब्र टूट जाता है। वो बहुत परेशान है। अब डॉली उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है। मेसी उसके सीने पर काट लेती है। घाव से खून बहने लगता है। मेसी दौड़कर ऊपर चली जाती है। दीवार के पीछे खड़ा आदमी पूछता है कि क्या उसे चाबी मिल गई। वो कहता है कि शायद वो बेसमेंट में हो। मेसी उससे कहती है कि वो वापस आएगी और चुपके से एक कमरे में घुस जाती है, जहां पिछली लाश की कटी हुई उंगलियां इधर उधर पड़ी हैं। वो दराजें खंगालना शुरू कर देती है। डॉली भी ऊपर आ जाती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, मेसी दरवाजे के पीछे से उस पर हमला कर देती है। मेसी फिर से भागती है। मेसी बेसमेंट की तरफ जाती है। हर तरफ मोमबत्तियां टिमटिमा रही हैं। हर तरफ गुड़ियाएं बिखरी पड़ी हैं। उसे बिना सिर वाली लाश का सिर दिखाई देता है। वो एक बूढ़ी औरत का सिर है। मेसी कटे हुए सिर से लटकती हुई एक चाबी खींच लेती है, लेकिन डॉली भी यहीं नीचे है। वो मेसी को पकड़ लेती है और उसे घसीटकर वापस ऊपर ले जाती है। उसने मेसी का कान फाड़ दिया है। डॉली मेसी से अपनी गोद में बैठने को कहती है। अब वो चाबी डॉली के गले में लटक रही है। डॉली गुनगुनाना शुरू कर देती है। मेसी चलकर उसके पास जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। डॉली उसके फटे हुए कान पर टाके लगाती है, जबकि मेसी दर्द से कराहती रहती है। दूसरी तरफ चेस रेंगते हुए आगे बढ़ता रहता है। सुबह होते होते मेसी की आंखें डॉली से पहले खुल जाती हैं। वो जितनी धीरे और चुपचाप हो सके डॉली की गोद से नीचे उतर आती है। वो डॉली के गले से चाबी निकाल लेती है। वो उस चाबी से उस आदमी का कमरा खोलती है। वो ज़मीन पर पड़ी एक टॉर्च चलाती है और देखती है कि वो आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मेसी पूछती है कि वो कौन है। वो आदमी उससे कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी। डॉली ने उसे महीनों से इसी हालत में रखा हुआ है, तब से जब से उसकी माँ बीमार पड़ी थी। वो कहता है कि एक बार जब वे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो वो उसे सब कुछ बता देगा। वो उन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। मेसी उसकी जंजीरें खोल देती है। तभी उसकी नज़र कमरे में पड़ी एक और लाश पर पड़ती है। वो आदमी उसे बताता है कि वो उसका भाई था, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आया था और यहीं फंस कर रह गया। वो आदमी मेसी को पकड़ लेता है और कांच का एक टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख देता है। वो उससे कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। वो उसे घसीट कर नीचे ले जाता है और डॉली को आवाज़ लगाता है, बेटी जाग जाओ, मेरे पास उसका छोटा सा खिलौना है। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो वहीं के वहीं उसके खिलौने की गर्दन काट देगा। फिर वो मेसी की तरफ मुड़ता है और बड़े शांत भाव से उससे कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। वो फिर से डॉली को ज़ोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन डॉली बाहर नहीं आती। वो आदमी माफ़ करना कहता है और मेसी के चेहरे पर अपने नाखूनों से हमला करना शुरू कर देता है। वो उससे चीखने को कहता है। क्या तुम्हें उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं बेटी? डॉली अपने फावड़े के साथ बाहर आती है। वो आदमी उसे चेतावनी देता है कि वो ऐसा कर देगा। अब तक तो उसे ये बात समझ आ जानी चाहिए थी। वो उससे फावड़ा नीचे रखने को कहता है। डॉली फावड़ा नीचे रख देती है। वो उसे दरवाजे की कुंडी हटाने का हुक्म देता है। जैसे ही वो कुंडी हटाती है, फावड़ा घुमाकर डॉली पर वार कर देता है। वो उसे पीट कर गिरा देता है, लेकिन वो मेसी को भागने भी नहीं देता। वो डॉली से कहता है कि उसे बाकी लोगों के साथ साथ उसे भी मार देना चाहिए था बच्ची। वो उसे कब तक जंजीरों में बांध कर रखना चाहती थी। अब जब माँ नहीं रही तो क्या उसे लगता है कि वो जो चाहे कर सकती
है, ये अभी भी उसका ही घर है। मेसी पीछे से उस पर हमला करती है। वो आदमी घूम जाता है। डॉली उसकी छाती को चीरकर खोल देती है। वो फावड़े से उसके सिर पर जोरदार वार करती है। डॉली मेसी को पकड़ती है और उसे घसीटकर वापस कमरे में ले जाती है। वो साफ तौर पर गुस्से से आग बबूला है। गुस्से में वो पालने को तोड़ फोड़ देती है। हताशा में डॉली अपना ही सिर पीटने लगती है। मेसी वहां से निकलने की कोशिश करती है। डॉली उसका गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेती है। खुद को बचाने के लिए मेसी अपनी माँ को पुकारने लगती है। डॉली उसे नीचे उतार देती है। मेसी अपनी माँ से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक उसी समय बाहर से चेस की आवाज़ आती है। वो अपने टूटे हुए जबड़े से मेसी को जोर जोर से पुकार रहा होता है। मेसी उसकी आवाज़ सुनकर कांच की खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है। वो चेस की तरफ दौड़ती है और देखती है कि उसकी हालत कितनी खराब है। वो चेस को बताती है कि उसे अंगूठी मिल गई है। वो चेस से बहुत प्यार करती है। उन दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन चेस खड़ा नहीं हो पाता। तभी डॉली अपने फावड़े के साथ वहाँ आ जाती है। वो मेसी के पीछे दौड़ती है और फावड़ा चलाना शुरू कर देती है। चेस चिल्लाकर डॉली से कहता है कि वो उसे मारे, मेसी को नहीं। डॉली एक ही झटके में चेस का जबड़ा पूरी तरह से उखाड़ देती है। मेसी ये देखकर वहाँ से भाग निकलती है। डॉली उसका पीछा करती है। मेसी का सिर चकराने लगता है। उसे अपने सामने ईवी दिखाई देने लगती है। इसी उथल पुथल के बीच डॉली उस पर हमला कर देती है। मेसी भी पलटकर मुकाबला करने की कोशिश करती है। वो डॉली के मास्क का एक टुकड़ा तोड़ देती है। डॉली थोड़ा पीछे हट जाती है। मेसी को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो भागती है वो सीधे उसी गड्ढे में जा गिरती है जहां वो बिना सिर वाली लाश पड़ी थी। डॉली वहां आती है और मेसी पर फावड़े से वार करती है। मेसी उस बिना सिर वाली लाश को पकड़ लेती है। जैसे ही डॉली उस लाश को देखती है वो अपने हाथ से फावड़ा छोड़ देती है। वो नहीं चाहती कि उस लाश को जरा भी नुकसान पहुंचे। मेसी उस फावड़े को डॉली की तरफ फेंकती है। डॉली बड़े ही प्यार से उस लाश को वापस जमीन पर लिटा देती है। मेसी फावड़ा उठा लेती है और डॉली पर हमला कर देती है। वो डॉली के मास्क पर लगातार कई बार फावड़े से वार करती है। डॉली उसी गड्ढे में गिरकर ढेर हो जाती है। मेसी झुककर उसे करीब से देखती है। उसे डॉली के हाथ में अपनी अंगूठी दिखाई देती है और वो डॉली पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो गड्ढे में नीचे उतरकर डॉली के हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो डॉली के करीब पहुंचती है वो उसे दबोच लेती है। अब डॉली का चेहरा थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। मेसी उसके मास्क पर जोर से लात मारती है और फिर से वहां से भाग निकलती है। सीन बदलकर जंगल का एक दूसरा नज़ारा सामने आता है, जहां एक युवा फॉरेस्ट गार्ड अपने कानों में हेडफोन लगाए संगीत सुनता हुआ खड़ा है। मेसी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है। वो गार्ड मेसी से पूछता है कि उसके साथ ये सब किसने किया। मेसी उसे बताती है कि ये सब एक औरत ने किया है जिसने गुड़िया वाला मास्क पहन रखा था। वो गार्ड से कहती है कि डॉली के वहां पहुंचने से पहले ही उन दोनों को यहां से निकल जाना चाहिए। गार्ड उसे कार में बैठने को कहता है और रेडियो पर खबर देता है कि उन्हें एक और ऐसी ही कहानी वाली लड़की मिली है। डॉली आ जाती है। वो गार्ड के कार में घुसने से पहले ही मार देती है। मेसी अंदर फंसी रह जाती है। डॉली उसे इशारे करने लगती है। वो गार्ड का कटा हुआ सिर ऊपर उठाती है, फिर वो गायब हो जाती है। मेसी को कार की चाबियां बाहर पड़ी दिखती हैं, लेकिन डॉली वापस आ जाती है और खिड़कियां तोड़ना शुरू कर देती है। वो अंदर हाथ डालने की कोशिश करती है। मेसी उसे लात मारकर पीछे हटाती है, चाबियां उठाती है और इंजन स्टार्ट कर देती है। डॉली कार के सामने खड़ी होकर उसे रोकने की कोशिश करती है। मेसी पूरी रफ्तार से कार चलाती है और उसे कुचल देती है। वो कार से बाहर निकलती है और डॉली के हाथ से अपनी अंगूठी निकाल लेती है। फिर वो वहां से चली जाती है और इन सब से बच निकलती है। मेसी चेस की अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।